नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। एक करंट अफेयर के इशू के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं और वो है कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब का विवाद। कर्नाटक के उडुपी जिले में 6 लड़कियां प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज यानी पीयू कॉलेज में हिजाब पहन के आई। उसी के बाद से हिंदू लड़के भी भगवा वस्त्र धारण करके चले आए भाई। तब धर्म की टकराहट शुरू हो गई स्कूल में। जंग का मैदान स्कूल ही बन गया। अब यहीं से विवाद शुरू होता है और कर्नाटक के और तमाम जिलों में फैलता दिख रहा है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है ये। अब पहले हम एकदम मूल रूप से चलते हैं, हिजाब क्या होता है और किस धर्म से संबंधित है। पहली बात, ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है और हिजाब एक जो लड़कियां होती हैं पूरा चेहरा ढका होता है, काले रंग का कपड़ा होता है, वो ढक के आती हैं, वो पहनती हैं, उसी को हिजाब कहते हैं। तो कुरान में इसकी तस्वीर क्या है? क्या कुरान इसको मान्यता देता है? तो कुरान और हदीस दोनों इसकी मान्यता देते हैं और ये एक पर्दा प्रथा है मुस्लिम धर्म में, ताकि बुरी नज़र से लड़कियां बची रहें। सेम टू सेम आप हिंदू धर्म में भी जब जाते हैं तो हिंदू धर्म में भी घूंघट प्रथा हुआ करता था और पर्दा प्रथा हुआ करता था, लेकिन आधुनिकता बढ़ती गई और पर्दा प्रथा धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अभी भी गांव में आप देखते आए होंगे कि घूंघट प्रथा विद्यमान है गांव में, इस शहरों में नहीं है। तो ये एक तरफ हिजाब है, दूसरी तरफ घूंघट प्रथा है। ये पूरा का पूरा महिलाओं को बुरी नज़रों से बचाने के लिए ही है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप चलिए कि जो ये लड़कियां विरोध प्रदर्शन वहां पर पहन के आई, तो वहां के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर दिया, उनको हटा दिया कि भाई आप इतने दिन तक सस्पेंड हैं, आप नहीं स्कूल आ सकती। तो उसी के विरोध में तमाम मुस्लिम लड़कियां और सामने आ गई। तो क्या किस आधार पर इन लड़कियों ने कहा कि नहीं हमको अनुमति दी जाए? भारत का संविधान क्या कहता है? यहां पर हमने लिख दिया है, संविधान में धर्म की क्या मान्यता है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इस मुद्दे पर क्या राय है और क्या स्कूलों में सही है गलत है। तो पहले आप संविधान में आइए। संविधान का आर्टिकल 25 क्लास 1 क्या कहता है और इसी संविधान का हवाला देकर इन लड़कियों ने स्कूल में एंट्री ली और इसी के आधार पर वो मांग कर रही कि हमें हिजाब पहनकर स्कूल में आने की अनुमति दी जाए। क्या कहता देखिए, आर्टिकल 25 क्लास 1, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने का समान हक होगा। आप इन तीनों पॉइंट को, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन तीनों पॉइंट को दिमाग में रखे रहिए। इसके अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अपना जो धर्म है उसको मानने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन आप किसी पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। हां, आपके इस क्रियाकलाप से ये तीनों डिस्टर्ब न होने पाए। केरल हाई कोर्ट इस सेम जो मैटर है कर्नाटक में है, इसी मैटर पर केरल हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था। कुछ वर्षों पहले केरल में भी मामला आया था। तो केरल हाई कोर्ट ने इस पर मंगाया, भाई कुरान में बात कही गई, केरल वहां पे मंगाया गया, बाकायदा पढ़ा, उसकी व्याख्या की गई कि कुरान में या हदीस में ऐसा क्या वास्तव में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था कि हाँ भाई कि हम जो हिजाब है पहनना बिल्कुल ही जायज़ है कुरान में, उसको पहना ही जाना चाहिए। तो सुधार आधार पर उन्होंने डिसीजन दे दिया कि नहीं ये जायज़ है। अब मामला कर्नाटक का है, तो कर्नाटक सरकार केरल हाई कोर्ट के डिसीजन को क्यों माने, लेकिन भारत के किसी भी राज्य में अगर किसी भी हाई कोर्ट ने किसी भी एक इशू से संबंधित कोई डिसीजन दे दिया है, तो अगर वो हाई कोर्ट चाहे, पर्टिकुलर हाई कोर्ट, तो वो उस डिसीजन को मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कर्नाटक का अपना इशू है, अब वो देखेगा भाई वहां की पिच दूसरी है, केरल की पिच दूसरी थी, तो भी अपना लोग समझ रहे हैं। अब यहां पर मामला आया था गवर्नमेंट का, क्योंकि ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के हैं। अब गवर्नमेंट क्या, अभी 9 फरवरी को
कर्नाटक हाईकोर्ट इस मुद्दे पर डिसीजन देने वाला है। अभी विवाद चल ही रहा, हाईकोर्ट पे पिटीशन हो गया है, मुद्दा दिया, इस पर डिसीजन दिया जाए, हाईकोर्ट डिसीजन दे। अब आप आइए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन इस पर जारी नहीं की थी, बस वैसे ही बोल दिया था कि नहीं भाई ठीक है, कुछ स्पष्ट कहा नहीं था। अब आप आइए, स्कूल में क्या ये मुद्दा सही है या गलत है? जब भी स्कूल में हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो वहां सिर्फ हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमारा बच्चा पढ़े, हम और कुछ ना करें, पढ़ाई के लिए ही हम भेजते हैं। तो वहां पर हम धर्म की बात नहीं लाते हैं, कोई भी धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख या ईसाई, वहां पे धर्म की बात नहीं होती। और स्कूल का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और उस कोड ऑफ कंडक्ट को मानना अनिवार्य होता है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे तो अगर आप उसके कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मानते हैं तो उसको रिस्ट्रिकेट कर सकता है या उसको हटा सकता है। तो स्कूल में एक निश्चित ड्रेस कोड है, तो जब एक निश्चित ड्रेस कोड है तो ये पहन कर जाना या भगवा वस्त्र धारण करके जाना, ये तो सही कहीं तरीके किसी भी एंगल से सही नहीं प्रतीत होता। और उसमें भी बात है, जो ड्रेस कोड लागू किया जाता है स्कूल में, उसके पीछे भी एक गहन कारण है। कारण ये कि सारे विद्यार्थी, चाहे वो जिस जाति या धर्म के हों, सब एक समान देखें, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अब मान लीजिए अगर ड्रेस कोड स्कूल में लागू नहीं किया जाता है तो अमीर का बच्चा बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आएगा, गरीब का बच्चा थोड़ा सा हल्के कपड़ा पहन के आएगा, तो उसमें एक एम्बैरेसमेंट फील हो जाएगा। इस कारण से स्कूलों में ड्रेस कोड लागू है। और उसमें अगर आप इस्लाम धर्म से या हिंदू धर्म से या सिख धर्म से अगर आप अपने धर्म का परिधान पहन के आते हैं तो आइडेंटिफाई हो जाएगा फला धर्म का है। तो ये सिंबल ये बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। स्कूलों में जो शिक्षा का मंदिर है, धार्मिक शिक्षा देने के लिए अलग अलग आपके हर धर्म के अलग अलग स्कूल बने हुए हैं, मदरसे बने हुए हैं, गुरुद्वारा, उसमें हिंदू धर्म के भी कुछ बने होंगे, सिख धर्म के भी आप धार्मिक शिक्षा दीजिए, लेकिन जो स्कूली शिक्षा है उस स्कूली शिक्षा में धर्म की कोई जगह नहीं है। कर्नाटक सरकार इस मुद्दे पर क्या डिसीजन, हालांकि फिलहाल वहां के शिक्षा मंत्री का बयान आया कि स्कूलों में इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती, लेकिन चूंकि अब मामला हाईकोर्ट में जा चुका, अब हाईकोर्ट संज्ञान ले लिया कि उस पर क्या डिसीजन देना, तो हाईकोर्ट अपना डिसीजन देगा। अब ये जो हिजाब विवाद है, इसको तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग रंग देना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा नहीं कि ये 6 लड़कियां जो वहां पे अपना डिमांड कर रही थी, संविधान का मांग कर रही थी, इतना बवाल हो गया पूरे प्रदेश में, तो इसके पीछे खाली वो 6 लड़कियां जिम्मेदार हैं। इसके पीछे तमाम राजनीतिक पार्टियां हिंदू धर्म से संबंधित, मुस्लिम धर्म से संबंधित ये तूल दे रही हैं। मेन इसका रीजन ये है। और अगर इसको तूल न दिया जाए तो वहीं पर ये मामला समाप्त हो जाता, उनको समझा बुझाकर भाई नहीं, कॉलेज में इसकी अनुमति नहीं होती है, तो ये मामला शांत हो जाता, सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, हिंदू धर्म से संबंधित, मुस्लिम धर्म से संबंधित, किसी भी धर्म से संबंधित, इनको राजनीतिक हवा दे दिया करती, इस कारण से विवाद बढ़ जाता है। तो फिलहाल आज का जो इशू था ये विवाद है, और विवाद को जितनी जल्दी डाइल्यूट कर दिया जाए, शिक्षा के मंदिर को एकदम पवित्र रखा जाए, धर्म का कोई भी वहां पे गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म का कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो दूर ही रहे, तभी बच्चा पढ़ पाएगा, अन्यथा नहीं पढ़ पाएगा। आज का ये इशू करंट अफेयर का यहीं तक। लेकिन आप इसमें क्वेश्चन आता कहां से है, हमसे तमाम परीक्षार्थियों ने बात कही कि सर जब कोई भी इशू आप डील करें तो ये भी बता दिया करें कि क्वेश्चन आएगा कैसे। ये करंट अफेयर का पूरा इशू है। अब जब आईएएस का पेपर बनेगा, पीसीएस का पेपर बनेगा, तो चूंकि डायरेक्ट हिजाब डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं आपके पेपर में, आपके पेपर में पूछेगा आर्टिकल 25 क्लास 1 क्या है, इसी संबंधित 4 विकल्प दे देंगे। अब आपको छांटना रहेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। नंबर दूसरा, इसी इशू से कर्नाटक के किस जिले से हिजाब का जो विवाद था
शुरू हुआ? किस कालेज से शुरू हुआ? उडुपी कॉलेज, उडुपी जिला हमने बता दिया, पीयू कॉलेज वो भी हमने बता दिया। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं यहां पर इस करंट अफेयर के इशू के साथ। जो भी इशू हम डील करते हैं यहां पर, जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, वहां से पूरे इशू 1-2 क्वेश्चन पीटी में या एक आध क्वेश्चन मेंस में आप जीएस रिटन है, यूपी पीसीएस में भी, आईएएस में भी, हर जगह, बिहार में भी हर जगह रिटन जीएस है। अब इस धार्मिक संविधान की धार्मिक सूचना से संबंधित मेंस में आपके क्वेश्चन आ सकता है, पीटी में तो हमने बता ही दिया, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोशिश आप लोग खुद किया करें कि फिल्टर आप कर लिया करें, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं कि अगर हम फिल्टर कर सकते हैं तुरंत तत्काल में, तो हम फिल्टर करके आपको बता दिया करेंगे। आज का करंट अफेयर का इशू यहीं तक समाप्त होता। नमस्कार, धन्यवाद।